हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूस्टार। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास का चैप्टर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड का पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट 1 देख चुके हैं। तो देखिए, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। ये जो लेंचो है उसकी फैमिली जो है पूरी की पूरी ये मिल के करके सब लोग कॉर्न की खेती करते हैं, मक्के की खेती करते हैं। और पहले लोग विश करते हैं कि इनकी जो हार्वेस्ट होगी, फसल आएगी, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आएगी। बट क्या होता है, बहुत ही भयंकर बारिश पड़ती है और बारिश के साथ ओले पड़ते हैं और वो सारी फसल को बर्बाद कर देते हैं। और फिर ये लोग सोचते हैं कि इस साल तो हम लोग भूखे ही रह जाएंगे। तो अब आगे है, but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Solitary means alone, single, एक अकेला। तो उनकी फसल नष्ट हो जाने की वजह से बहुत दुखी हो जाते हैं कि अब तो सिर्फ भगवान ही है जो हमारी मदद कर सकते हैं। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say, no one dies of hunger. So now Lancho is being very positive. तो अब वो बहुत ही पॉजिटिवली बिहेव कर रहा है और वो कहता है कि तुम लोग दुखी मत हो, क्योंकि कोई भी भूख से मरता नहीं है। और वो ये कहना चाह रहा है कि भगवान ऊपर आसमान में है जो हमें देख रहा है, हमारे दुख दर्दों को देख रहा है और वो हमारी मदद ज़रूर करेगा। सो लेंचो हैज़ फेथ इन गॉड। All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Conscience means an inner sense of right and wrong. सारी रात लेंचो सिर्फ भगवान के बारे में सोच रहा था, क्योंकि उसे एक ही आशा थी, वो थी अ हेल्प फ्रॉम गॉड। और उसे ये पता था, उसने ये सीखा था बचपन से कि भगवान सब कुछ देखता है। जो चीज़ें हमारे अंदर छुपी होती है, हमारे कंसाइंस में दबी हुई होती है, वो भी भगवान को पता होती है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही नो हाउ टू राइट। वॉट इज़ एन ऑक्स ऑफ अ मैन? ये एक ऐसा आदमी जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करता है। तो लेंचो एक हार्ड वर्किंग मैन था। वो हर वक्त जानवरों की तरह खेतों में काम करता रहता था, लेकिन उसे लिखना भी आता था। वो पढ़ा लिखा था, वो लिख सकता था। तो उसने कुछ सोचा। क्या सोचा? द फॉलोइंग संडे एट डेब्रेक, डेब्रेक मीन्स दिन होते ही, सनराइज, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. तो अब लेंचो ने क्या किया, उसने भगवान को एक चिट्ठी लिखी और उसने सोचा कि वो खुद ही पोस्ट ऑफिस जाएगा शहर में और वहाँ जाके उसे मेल करेगा। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm and so on. पैसोज जो है वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की करेंसी, जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। और यहाँ पे आप ये इमेज देख सकते हो वर्ल्ड मैप की। इसमें जितने भी कलर्ड एरियाज दिख रहे हैं आपको, दीज आर द दोज कंट्रीज़ जहाँ पर ये करेंसी यूज़ होती है। तो लेंचो ने अपने लेटर में भगवान को ये लिखा कि अगर आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार भूखा रह जाएगा और पूरे साल हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। और फिर उसने भगवान से 100 पैसोज की डिमांड की। उसने कहा कि मुझे दोबारा से अपने खेत में फसल उगाने के लिए और खाना खाने के लिए 100 पैसोज चाहिए, क्योंकि ये जो हेल स्टॉर्म आया था उसने सारा का सारा फसल खराब कर दिया एंड सो ऑन। तो वो यहाँ पर अपने लेटर में भगवान से रिक्वेस्ट कर रहा है। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. तो उसने लेटर को एक एनवेलोप में डाला और उस पर लिखा टू गॉड, और फिर उसने लेटर को अपने पॉकेट में रख लिया और पोस्ट ऑफिस से एक स्टैम्प ली, स्टैम्प लगाई और उसे लेटर बॉक्स में डाल दिया। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address.
अब एक एम्प्लॉय था उस पोस्ट ऑफिस में जिसने लेंचो की चिट्ठी डब्बे में से बाहर निकाली और वो बहुत फनी फील कर रहा था कि किसी ने भगवान को चिट्ठी लिखी है। और वो उस चिट्ठी को अपने पोस्ट मास्टर के पास ले गया, अपने बॉस के पास ले गया दिखाने के लिए कि देखो किसी इंसान ने भगवान को भी चिट्ठी लिखी है। The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." Amiables means having a pleasant or friendly manner, एक friendly इंसान। Correspondence means a communication by exchange of letters। तो अगर आप चिट्ठियों के द्वारा किसी से कम्युनिकेट करते हैं उसे कॉरेस्पॉन्डेंस भी कह सकते हैं। तो अब ये जो पोस्ट मास्टर था वो बहुत मोटा सा और एक फ्रेंडली इंसान था। तो जब पोस्टमैन ने उसको चिट्ठी दिखाई कि किसी ने भगवान को चिट्ठी लिखी है तो पहले तो वो हंसने लगता है, लेकिन एकदम से सीरियस हो गया। उसने ये सोचा कि यार इस इंसान को कितना फेथ है, कितना विश्वास है भगवान पर कि वो भगवान के साथ चिट्ठियों द्वारा बातें कर रहा है। तो यानी कि इससे ये पता चलता है, ये पता लग रहा है कि लेंचो के अंदर भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा फेथ था। उसे ये विश्वास था कि भगवान उसकी मदद ज़रूर करेगा। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. But when he opened it, it was an evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. अब इस पोस्टमास्टर ने सोचा कि इस आदमी का विश्वास बनाए रखना चाहिए, लेंचो का भगवान से विश्वास उठना नहीं चाहिए, और इसलिए उसने सोचा कि हमें इस चिट्ठी का जवाब देना चाहिए। लेकिन जब उसने चिट्ठी खोली तो उसे क्या पता लगा कि अगर वो इस चिट्ठी का जवाब देना चाहता है तो गुडविल यानी कि एक अच्छे गेस्चर के अलावा, इंक और पेपर के अलावा उसे कुछ और भी चाहिए। वो क्या है? 100 पेसोस, जिसकी डिमांड लेंचो ने चिट्ठी में की थी। But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. Resolution means decision. पोस्टमास्टर ने जब ये रियलाइज़ किया कि अगर उसे इस चिट्ठी का जवाब देना है तो उसे 100 पेसोस भी देने पड़ेंगे, फिर भी उसने अपना फैसला बदला नहीं। अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने दोस्तों से और खुद भी थोड़े से पैसे इकट्ठे करने की सोची, और ये सोचा कि ये एक चैरिटी का काम है, हम किसी गरीब की मदद कर रहे हैं और हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इकट्ठे करके भगवान की तरफ से वो लेंचो को देना चाहता था। तो इससे पता लगता है कि जो कहानी का टाइटल है अ लेटर टू गॉड, कि भगवान के रूप में कोई भी आपकी मदद करने आ सकता है। आप ये सोच रहे हैं कि भगवान आपकी मदद करेंगे, लेकिन धरती पर जो लोग प्रेजेंट हैं उनमें से कोई भगवान का मैसेंजर बन के, कोई भगवान का दूत बन के आपकी मदद करता है। और यहाँ पर वो मैसेंजर कौन है? ये मोटा सा पोस्टमास्टर, जो कि ये सोच रहा है कि मैं कहीं ना कहीं से पैसे इकट्ठे करके इस बेचारे गरीब व्यक्ति की मदद करूं ताकि भगवान से इसका विश्वास खत्म ना हो। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. Little more than half कितना हुआ? मीन्स 100 का हाफ कितना होगा? 50। तो 50 से थोड़ा सा ज़्यादा उसने इकट्ठा किया। अब इस पोस्टमास्टर के लिए 100 पेसोस इकट्ठा करना इम्पॉसिबल था। वो भी सैलरी इंसान है, जो एम्प्लॉयज़ है वो भी बेचारे सैलरी ड्रॉ करते हैं, और जो उसके फ्रेंड्स हैं वो भी चैरिटी के लिए इतने सारे पैसे थे, और इसलिए पोस्टमास्टर पूरे के पूरे 100 पेसोस इकट्ठे नहीं कर पा रहा था। उसने सिर्फ 50 से थोड़े से ज़्यादा ही इकट्ठे किए। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. अब पोस्टमास्टर ने ये पैसे एक एनवेलोप में डाले और साथ ही एक चिट्ठी का कागज़ दिया, उस पर एक सिग्नेचर किया गॉड का, और उसे सील करके लेंचो के लिए एड्रेस कर दिया। लेंचो के लिए एक चिट्ठी तैयार कर दी।
The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले संडे लेंचो पोस्ट ऑफिस आया पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई चिट्ठी आई है। वो टाइम से थोड़ा जल्दी आया क्योंकि उसे इगरनेस थी। वो ये जानना चाहता था कि क्या हुआ, उसकी चिट्ठी भगवान तक पहुंची। क्या जवाब आया है? It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. Contentment means satisfaction. एक तसल्ली की फीलिंग होना। तब जो पोस्टमैन है जिसने लेंचो की चिट्ठी लेटर बॉक्स में से निकाली थी, उसी ने ये चिट्ठी लेंचो को दी। और जो पोस्ट मास्टर है वो बहुत ही तसल्ली के साथ देख रहा था, उसे सेटिस्फेक्शन फील हो रहा था क्योंकि उसने अच्छा काम किया था, किसी की मदद की थी। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence. But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. अब जब लेंचो ने देखा कि एनवेलोप में पैसे हैं, वो बिल्कुल भी हैरान नहीं था। यानी कि उसे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, इतना ज़्यादा विश्वास था, इतना ज़्यादा फेथ था भगवान पे कि उसे हैरानी नहीं हुई कि भगवान ने उसे पैसे भेजे हैं। लेकिन जब उसने पैसे काउंट किए तो उसने क्या देखा कि पैसे 100 पैसों से कम हैं और वो गुस्सा हो गया। उसे लगा कि जब मैंने भगवान से 100 पैसों मांगे थे तो उन्होंने मुझे कम पैसे क्यों दिए, उन्हें पूरे पैसे देने चाहिए थे। इससे क्या पता चल रहा है कि लेंचो को अगर थोड़ी सी भी मदद मिली तो वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है, वो पूरे के पूरे पैसे चाहता है। Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write, with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. अब लेंचो ने क्या किया, वो पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर गया, उनसे एक पेपर मांगा, एक पेन मांगा और उसने चिट्ठी लिखना शुरू किया। तो वो फिर से भगवान को एक चिट्ठी लिख रहा है और जब वो चिट्ठी लिख रहा है तो उसे सोचना पड़ रहा है कि वो चिट्ठी में क्या लिखे और उसके लिए अपनी आईब्रोज को रिंकल कर रहा था जब वो सोच रहा था। Just like this. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. जब उसने लेटर लिख लिया तो उसे एक एनवेलोप में डाला और स्टैम्प लगा के उसे बंद कर दिया। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks." लेंचो। क्रूक्स मीन्स चीट्स, धोखेबाज। तो जैसे ही लेंचो उस चिट्ठी को लेटर बॉक्स में डालता है तो पोस्ट मास्टर बहुत क्यूरियस है ये जानने के लिए कि लेंचो ने चिट्ठी में क्या लिखा है। हो सकता है वो ये सोच रहा है कि लेंचो ने चिट्ठी में थैंक्स लिखा है गॉड को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश होगा कि भगवान ने उसकी मदद की है, इसलिए वो भगवान को शुक्रिया अदा कर रहा है। लेकिन जब उसने चिट्ठी खोली तो लेंचो ने चिट्ठी में क्या लिखा था कि आपने जो मुझे पैसे भेजे थे उसमें से सिर्फ 70 पैसों मुझे मिले। यानी कि हो सकता है लेंचो ये सोच रहा है कि कुछ पैसे किसी ने चुरा लिए हैं। लेंचो ये सोच सकता है कि हो सकता है भगवान ने तो उसको 100 पैसे ही भेजे थे, लेकिन हो सकता है कि किसी पोस्ट ऑफिस में से किसी ने पैसे निकाल लिए, तभी तो उसे सिर्फ 70 पैसों मिले हैं। क्योंकि जो लेंचो जो लेटर लिखता है उसमें वो लिखता है कि आपने जो पैसे भेजे उसमें से मुझे सिर्फ 70 पैसों ही मिले हैं, बाकी के पैसे भी मुझे भेज दो, मुझे इनकी बहुत ज़रूरत है। और साथ ही वो कहता है कि चिट्ठी में मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जितने भी काम करने वाले लोग हैं वो चीट्स है, धोखेबाज हैं। हो सकता है वो पैसे अपने पास ही रख लें। तो ये था आपका चैप्टर। तो मतलब जिन लोगों ने उसकी हेल्प की होती है उन्हीं लोगों के बारे में लेंचो ऐसा लिखता है।
बट पता है इस चैप्टर में क्या है? इस चैप्टर में फेथ के बारे में बताया गया है कि एक इंसान को कितना ज़्यादा भरोसा होता है किसी चीज़ पे। सो दिस इज़ योर चैप्टर. विल मीट विद एन अनदर वीडियो with an another chapter. Till then, take care, stay home, stay safe. Thank you.